नमस्कार। कि मेनारिया ब्राह्मणों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज हम उस शख्स के साथ बैठे हैं जिसने एक नहीं दो नहीं मेनारिया समाज के लगभग सारे चुनाव अपने कुशल निष्पादन में करवाए हैं। हमारे साथ में मेनारिया समाज के चुनाव अधिकारी श्री सोहनलाल जी मेनारिया हैं। उनसे बात करेंगे कि चुनाव के आगामी कार्यक्रम क्या क्या हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। इस बार अखिल भारतीय मेनारिया समाज के चुनाव की अधिसूचना जारी 9 सितंबर 2024 को हो गई है तथा अभी चुनाव अभियान चल रहा है। मतदाता बनाने का अभियान करीब समाप्त हो चुका है और मतदाता सूची जो प्रस्तावित मतदाता सूची 21 सितंबर 2024 को हो जाएगी और अंतिम मतदाता जो सूची है वो 30 सितंबर 2024 को होगी। जी, अभी इस बार चुनाव अलग ढंग से हो रहे हैं। 4 चरणों में इस बार चुनाव हो रहे हैं। घेरवा जोन के पानीर की मादरी उदयपुर, वल्लभनगर जोन के मेनार में, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन के अखिल भारतीय हमारे जो मेनारी समाज का हेडक्वार्टर है आवरी माता चित्तौड़गढ़, और मध्य प्रदेश के चुनाव भादव माता नीमच में संपन्न होंगे नवंबर में, जिसमें 10 नवंबर को घेरवा जोन में, 15 नवंबर को वल्लभनगर जोन में, 13 नवंबर को मध्य प्रदेश जोन में तथा चित्तौड़गढ़ जोन में 17 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। और उसी दिन आवरी माता धर्मशाला में चारों जोन की मतगणना हो करके और परिणाम घोषित करके शपथ पत्र 17 नवंबर 2024 को आवरी माता धर्मशाला में ही दिलाई जाएगी। मेनारिया समाज के चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लगभग 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। इस बार लगभग 6-7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या कारण रहे? इस बार वैसे चुनाव समय पे होने चाहिए थे, परंतु मुख्य कारण कोरोना काल रहा था 3 साल का, जिसकी वजह से ये समय पे चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। इसलिए 2017 में ये चुनाव होते और इस बार ये 2024 में संपन्न हो जा रहे हैं। कितने लोग इसमें भाग लेने वाले हैं और कौन कौन समाज के लोग पात्र होते हैं? इस बार अखिल भारतीय मेनारिया समाज के वो सदस्य शामिल होंगे, वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है तथा पदाधिकारी के लिए 25 साल से ऊपर उनकी उम्र होनी चाहिए। अखिल भारतीय मेनारिया समाज का सदस्य होना चाहिए और जो भी मतदाता सदस्य बना है वो इसके लिए पात्र हैं मतदान के लिए। और पदाधिकारी के चुनाव के लिए 25 साल की उम्र जिसकी होगी वो इसके लिए पात्र होता है। कुल इस बार 14,000 के आसपास मतदाता हैं। घेरवा जोन में करीब 2,500 से 3,000, वल्लभनगर जोन में भी 2,500 से 3,000, मध्य प्रदेश जोन में भी 2,500 से 3,000 और 5-5,500 के करीब जो है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन के मतदाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 13,500-14,000 आसपास मतदाता होते हैं। फिर भी अंतिम सूची जो 30 सितंबर को जारी होगी उसी से पता लग पाएगा कि 13,500 हैं या 14,000 हैं। मतगणना 17 नवंबर को चारों जोन की आवरी माता धर्मशाला में ही संपन्न होगी 6 बजे बाद में 17 नवंबर 2024 को, और उसी के बाद रिजल्ट घोषित करके और शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। हाँ, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री एक पद है और जोन वाइज घेरवा जोन के लिए उपाध्यक्ष मंत्री 1 पद, वल्लभनगर जोन के लिए मंत्री उपाध्यक्ष 1 पद, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन के लिए उपाध्यक्ष मंत्री 1 पद तथा मध्य प्रदेश के लिए उपाध्यक्ष व मंत्री 1 पद। कुल मिलाकर के ये जो चुनाव होंगे वो 11 पदों के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली से संपन्न कराए जाएंगे और जिसमें वो ही मतदान कर सकेगा जिसकी उम्र 18 साल हो तथा उसने अखिल भारतीय मेनारिया समाज की सदस्यता ग्रहण की हो। आप लंबे समय से चुनाव करा रहे हैं, आपकी टीम में कौन लोग होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके लिए तो मैं अखिल भारतीय मेनारिया समाज की हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ज़्यादातर जो है 2001, 2012, 2017 और इस बार 2024 मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है
उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तथा इस चुनाव में करीब करीब जो 175 व्यक्ति होंगे जो या तो सेवानिवृत्त हैं या वर्तमान में राजकीय सेवा में हैं और जिनको चुनाव कराने का अनुभव है उनको मैं शामिल करता हूं। एक टीम भावना से ये लोग काम करते हैं और निष्पक्ष चुनाव करके और प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न होता है और चुनाव कराए जाते हैं। ये समाज हमारे के ऊपर विश्वास करता है, इसके लिए मैं पुनः समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज जानना चाहता है कि आपकी क्या पृष्ठभूमि रही है, आप लगातार चुनाव अधिकारी रहे होंगे, परिचय के साथ। यद्यपि मैं मेरा जो है सोहनलाल मेनारिया, मैं चिकाड़ा का मूल निवासी हूँ, चिकाड़ा भी रहता हूँ और उदयपुर पांडविक मादरी में भी मेरा मकान है। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई और एमएससी एग्रीकल्चर किया था मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज से, और भारत सरकार की इलाहाबाद बैंक की जो बैंक है शाखाएं हैं, विभिन्न शाखाओं में भारत में सब जगह सेवाएं दी और 2019 में मैं सेवानिवृत्त हुआ बैंक से। समाज की सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहता हूं और निष्पक्ष में है जो है चुनाव कराने का मैं अपने कटिबद्ध रहता हूं। आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर समाज के युवाओं और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आराम से आप निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के, जिसको आप उचित समझें पदाधिकारी के लिए मतदान करें, आराम से मतदान करें, निडर होकर करें और ऐसी कार्यकारी बनाएं जो हमारे समाज की सेवा करें और जिसमें शैक्षणिक स्तर, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज का विकास करें। ऐसी कार्यकारिणी आप चुनें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो ये थे सोहन जी मेनारिया, जो मेनारिया समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनावों के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, और इन्होंने बताया किस तरह से चुनाव अधिसूचना से लेकर परिणाम तक की पूरी जानकारी आपको दी और कहां कहां चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि मेनारिया समाज के चुनाव राजनीति पर खासा असर डालते हैं, जिनमें 3-4 विधानसभाएं, जिसमें निम्बाड़ा, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कपासन भी और वल्लभनगर 5 विधानसभाएं प्रभावित होती हैं। और यहाँ की राजनीति और खासकर से चित्तौड़गढ़ लोकसभा भी, इनकी पूरे मेनारिया समाज के चुनावों पर निगाहें रहती हैं कि किस तरह के परिणाम आने वाले हैं, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग अगर राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं तो किन्हें फायदा पहुंचने वाला है। मैं उदयपुर न्यूज़ के लिए ललित मेनारिया।